चलिए देखिए, प्रीवियस जो फिजिक्स क्लास हम लोग किए थे उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन किए थे मिरर फार्मूला पे, और हम लोग का वहाँ पर जाके जो रिफ्लेक्शन का टॉपिक था वो पूरा खत्म हो गया, मिरर का टॉपिक खत्म हो गया। जितना सारा मिरर के रिलेटेड केस था हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे। लाइट रे में रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बेसिकली हम लोग अब लेंस पढ़ेंगे। मिरर पढ़ लिया, अब हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, मिरर में नहीं होता है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ठीक है, देखिए बेसिक एकदम मतलब इसका देखा जाए कि क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको कोई बोले कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोले, ये वर्ड बोले, तो आप उससे क्या पहला चीज़ समझिएगा? तो पहला चीज़ समझिएगा आप इससे कि बेंडिंग ऑफ लाइट रे। ठीक है, एक ये चीज़ समझिएगा। अब सिंपल समझ, आपको कुछ नहीं मालूम है, अगर किसी को समझाना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन, तो बोलिएगा कि लाइट रे का बेंड हो जाना, लाइट रे का मुड़ जाना। तो क्वेश्चन अब एराइज होगा कि लाइट रे क्यों मुड़ेगी? अभी तक हम लोग जब मिरर पढ़े तो लाइट रे क्या होती थी? बाउंस होती थी, रिफ्लेक्ट होती थी, तो बेंड तो नहीं होती थी, मुड़ती तो नहीं थी। जैसे कोई लाइट रे ऐसे जाती थी तो वो ऐसे ही निकलती थी, या बाउंस बैक होती थी तो ऐसे आती थी। ऐसे थोड़ी होती थी कि ये गई और ऐसे गई और ऐसे मुड़ गई, ऐसा तो नहीं होता था। तो अभी तो हम जो बात कर रहे हैं हम इसका बात कर रहे हैं ना, बेंड होने का। तो ये कब होता है? तो जब बोलिएगा कंप्लीट, जब डेफिनेशन जब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन का, तो आप बोलिएगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट इंटर्स वन मीडियम टू द अनदर। क्योंकि रिफ्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दो अलग अलग मीडियम हो, अलग अलग नेचर की। ये बोलना बड़ा जरूरी है। सेम नेचर का होगा मीडियम तो उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो जब अलग अलग नेचर का मीडियम होता है, तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो वो क्या करती हैं? वो रिफ्लेक्ट करती हैं, वो बेंड करती हैं, और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, नोट डाउन करते हैं। समझ में आया सबको ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन? इट इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन लाइट रे इंटर्स वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। ओके, इतना ही बस हमको लिखना है रिफ्लेक्शन में। अब मीडियम कितने टाइप का होता है, क्या होता है, पढ़ेंगे फर्दर। कब क्या होगा ये पढ़ने की बात है, रिफ्लेक्शन में इतना जानकारी नहीं देना है आपको। ठीक है, लिखिए। चलिए, व्हेन लाइट रे enters one medium to the another medium, it bends towards slash away from the normal. This bending of light ray is known as हो गया। When light ray enters one medium to the another medium, it bends towards slash away from the normal. This bending of light ray is known as reflection of light. यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ जान गए कि बेंड किधर करता है, या तो नॉर्मल के टुवर्ड्स करता है या तो अवे करता है। कब टुवर्ड्स कब अवे, ये तो पढ़ने का केस है। तो बेसिकली आपका हो गया रिफ्लेक्शन का, यही हो गया आपका। आप ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा। देखिए आपका ये हो गया मीडियम वन, ये हो गया मीडियम वन हो गया, ये हो गया आपका मीडियम टू हो गया। ये दोनों मीडियम के बीच का क्या है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरफेस ऑफ द मीडियम। क्या बोलते हैं? इंटरफेस ऑफ द मीडियम। गैप नहीं होता है दोस्त, गैप क्यों होगा? मीडियम वन मीडियम टू, हाँ मीडियम वन मीडियम टू। अब देखिए ये लाइट रे है, ये आपको ऐसे आ रही थी, ठीक है, इंसिडेंट रे है आपका, इस पॉइंट पी पॉइंट पे आई,
अब इस P पॉइंट पे आई तो अगर हम बोलेंगे, आपको बताया है ना कि व्हाट इज़ नॉर्मल, नॉर्मल तो बता दिए थे। नॉर्मल क्या होता है? एक इमेजनरी लाइन जो कि परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हम ऐसे लाइन बना सकते हैं, इमेजनरी है तो डॉटेड दिखाएंगे, ऐसे परपेंडिकुलर लाइन दिखा दिए हैं, ये नॉर्मल है मेरा। तो अब जब ये इंसिडेंट रे, ये आपका इंसिडेंट रे इस वन मीडियम से छोड़ के किस मीडियम में जाएगी? दूसरी मीडियम जाएंगी, तो जनरली इसको ऐसे जाना चाहिए था, सीधे, लेकिन ये क्या होता है कि ये बेंड कर जाता है इधर, या तो ये अवे भी बेंड कर सकता है। कोई भी एक डायग्राम बना लीजिएगा। तो अभी किधर किया है? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड किया है, ठीक है। तो ये जो फिनोमेनन है इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे। आपको जानना था इंटरफेस ऑफ द मीडियम क्या होता है। तो दो मीडियम के बीच में जो वॉल होता है ना, पतला सा वॉल होता है, उसी को बोलते हैं, जो मीडियम को डिवाइड करता है, वो क्या होता है? इंटरफेस ऑफ द मीडियम। अब आपको हम दिखाते हैं। अब आप लोग तो बहुत जूनियर हैं, आप सुनिए ध्यान से, दूसरा एग्जाम्पल देंगे आपको। आप एक काम कीजिएगा कि घर में वो पानी ले लीजिएगा, ठीक है, एक ग्लास में, शीशा ग्लास यूज कीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। पानी ले लीजिएगा, उसमें ना तेल, ऑयल लेकर धीरे धीरे से डालिएगा, एकदम बहुत हिला कर नहीं, ऐसे हल्का हल्का डालिएगा ना, तो देखिएगा कि पानी से जस्ट ऊपर में है, धीरे धीरे धीरे, हाँ, ऑयल का, हाँ, ऊपर ऑयल है और नीचे क्या है, तो हाँ, फ्लोट करने लगता है ऊपर। और वो मान लो इतना ज़्यादा ऑयल है, इससे नीचे इतना पानी है, तो बीच का जो उसका सरफेस होगा ना, इंटरफेस होगा, जो बीच में जो डिवाइड करेगा दोनों को, इसी को बोलते हैं इंटरफेस ऑफ द मीडियम। हाँ, ठीक है, हो गया। हाँ, तब का उस रिफ्लेक्टेड बोलते हैं, इसको रिफ्रैक्टेड बोलते हैं, आर। आ जा, हो गया। अभी इसको हटा दें। अब देख इधर, जब हम लोग मिरर पढ़ रहे थे तो हम लोग मीडियम के बारे में पढ़े थे। व्हाट इज मीडियम? मीडियम होता है कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज़ जिससे लाइट पास कर जाए, उसको मीडियम बोलते हैं। फिर उसके बेसिस पे हम लोग ट्रांसपेरेंट पढ़े थे, है तो नहीं? इस सब एक टाइप के मीडियम ही पढ़ते गए थे ना। अभी हम लोग मीडियम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। किस बेसिस पे? बिल्कुल, ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। लिख लीजिएगा टॉपिक। ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी medium is classified into two parts। मीडियम कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड होता है? 2 पार्ट्स में। एक होता है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, दूसरा ऑप्टिकल रेयर मीडियम। ओके, क्लियर है आपको यहां तक? चलिए समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम, व्हाट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब, जैसे डेंसिटी जो होता है ना, जैसे नॉर्मल क्या होता है, लिक्विड की डेंसिटी आप लोग सब जानते हैं। सॉलिड की डेंसिटी क्या होता है? जितने उसके अंदर इंटरमोलिकुलर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका नंबर जितना ज़्यादा होता है, डेंसिटी उतना ज़्यादा होता है। यही ना पढ़ते आते हैं, गैप जितना कम होता है डेंसिटी उतना ज़्यादा होता है, यही पढ़ते हैं ना। ये आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के अंदर में डेंसिटी पढ़ाई जा रही है, इसीलिए इसका नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी। है वो सेम चीज़ कि मटेरियल जो बना है वो कितना घना है, आपके मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कितने कॉम्पैक्ट हैं। जिसमें ज़्यादा कॉम्पैक्ट आपको लगेंगे कि पार्टिकल्स बहुत पास पास में है, वो ज़्यादा डेंसर होगा, और जिसमें लगेगा कम है वो बोलेंगे आप रेयर। समझ में आ गया? तो ऑप्टिकल डेंसिटी के बेसिस पे मीडियम को क्लासिफाइड करते हैं 2 पार्ट में, एक होता है ऑप्टिकली रेयर, एक होता है ऑप्टिकली डेंसर। अगर इसको डिफाइन करना है तो हम बेसिकली इतना भी अगर बोल दें कि अ मीडियम विच इज ऑप्टिकली डेंसर इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, द मीडियम विच इज नोन एज ऑप्टिकली रेयर इज नोन एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऐसे भी बोल सकते हैं। हाँ, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी वो डेंसर होगा, और जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी वो
कह तो सकते हैं, लेकिन इसके साथ हम लोग एक और लाइन बोलेंगे, और वो बात होगी स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, कि किस में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, किस में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। ठीक है, अब एक सिंपल से एग्जांपल हम लेते हैं कि एक ब्रिज है, समझिए ध्यान से, एक ब्रिज है। अब मान लीजिए कि उस ब्रिज पे 500 गाड़ियाँ खड़ी हैं, उस ब्रिज पे 500 गाड़ियाँ खड़ी हैं, और एक गाड़ी को पार करना है ब्रिज को। ठीक है, एक दूसरी गाड़ी है जिसको ब्रिज पार करना है। अब ब्रिज पे कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं? 500। और एक दूसरा ब्रिज है, सेम ब्रिज है, सेम कंडीशन, सेम ब्रिज, लेकिन इस बार कंडीशन में थोड़ा चेंज होगा ये कि इस बार जो गाड़ियों का नंबर है ना वो 10 है, 500 से नहीं है, इस बार गाड़ी का नंबर 10 है या 50 है। तो आपको क्या लग रहा है, 50 का केस में जो आपका कार है वो ज़्यादा जल्दी क्रॉस कर जाएगा, कि जो आपके जिसमें 500 कार खड़ी है उसमें उसका जाने का स्पीड ज़्यादा होगा? 50 वाला में। 50 वाला में आप क्या बोल रहे हैं कि 50 वाला में क्या होगा? स्पीड ऑफ कार इज़ मोर, हैं, जहाँ 500 की जगह पे जहाँ 50 खड़ी है वहाँ स्पीड ऑफ कार ज़्यादा होगा। तो एक ब्रिज पे 50 कार खड़ी है, एक ब्रिज पे 500 कार खड़ी है। अगर हम पूछे कि बताओ किस ब्रिज की डेंसिटी तुमको लग रही है ज़्यादा है, यानी जहाँ 500 गाड़ी खड़ी है वो अगर ऑप्टिक्स उसके अंदर हम लोग डालें तो कहेंगे कि जो 500 जहाँ गाड़ियाँ जिस ब्रिज पे खड़ी है सर वो ऑप्टिकली डेंसर है, और जहाँ 50 गाड़ियाँ खड़ी हैं वो ऑप्टिकली, और जो मेरा कार है सर वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो आप कह रहे हैं सर कि 500 वाला में डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ गाड़ी का स्पीड कम होगा, क्योंकि बेसिक बात है कि कम होगा। तो यानी स्पीड ऑफ लाइट डेंसर में क्या होता है और रेयर में क्या होता है? आप लोग समझ तो गए, अब डिफाइन कर दे हैं। द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज ऑप्टिकली रेयर, इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। हाँ, मोर का मतलब ये नहीं होता है कि 3 से ज़्यादा हो जाता है, 3 10 के पावर 8 ही रहता है, उससे कम होता है, मतलब थोड़ा कम हो जाता है, और थोड़ा कम से थोड़ा ज़्यादा होता है, 3 से ज़्यादा नहीं होता है। और नहीं ये मत समझ लीजिएगा कि 5 हो जाएगा, इन की स्पीड ऑफ लाइट इज 5 × 10⁸, नहीं, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं होता है कंडीशन। समझ में आया ना आपको? हाँ, स्पीड ऑफ लाइट जिसमें ज़्यादा होगी वो ऑप्टिकली रेयर होगा, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी उसमें ऑप्टिकली डेंसर होगा। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने से लिख लीजिएगा बना के, इसमें कुछ समझ आना नहीं है। अब देखिए, एक पार्ट ये हो गया, अब सेकेंड देखिए, जिसके लिए हम लोग को जानना था ऑप्टिकली डेंसर ऑप्टिकली रेयर। अब आप लोग ऑप्टिक्स में देखिए, मैं एक मीडियम लिख रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ मीडियम, बताइएगा। वाटर, ग्लास, ठीक है, ऑयल, वाटर, हाँ ऑयल लिखा हुआ, ऑयल है, वाटर। देखिए, एयर, वाटर, कुछ एग्जाम्पल लिखे हम, अलग अलग लिखे हैं, ठीक है। अब आप सपोज कीजिए कि आपको यहाँ 2 अलग अलग मीडियम दिए हैं ना, एक वाटर है और एक ग्लास है। इसमें ऑप्टिकली रेयर मीडियम कौन है? वाटर की ग्लास? वाटर है। ये है रेयर मीडियम, और ये क्या है? ये आपका ऑयल क्या है? और ये एयर क्या क्या है? ऑप्टिकली रेयर मीडियम है ना, और वाटर क्या है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है ना। क्लियर है आपको इतना चीज? हाँ, पूछ। नहीं, आपको खुद ही पढ़ के समझ में आ जाए कौन रेयर है। जहां लगेगा कि जो ज़्यादा घना है, आसान भाषा में, ज़्यादा जो घना है, जो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है वो डेंसर है, और जो ज़्यादा, हाँ, जो कॉम्पैक्ट नहीं है वो रेयर है। अब एयर और वाटर में तुमको क्या लग रहा है, कहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगा? एयर हो गया, एयर हो गया रेयर, ये हो गया डेंसर। और वाटर और ऑयल में कौन ज़्यादा गाढ़ा है? डेंसर है ज़्यादा, कॉमन सेंस है। अब इसको रटवाना थोड़े होगा हमको, बात मत कर, समझ यार। अब सुन ध्यान से, क्यों हम ये बताएं? क्योंकि जब लाइट रे, सुनिए ध्यान से, जब लाइट रे
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुस अंदर इन करती है तो क्या होता है, नॉर्मल से टुवर्ड्स या अवे भागती है, बेंड करती है, और इसी बेंडिंग को रिफ्लेक्शन करते हैं। तो क्वेश्चन एराइज होगा ना कि व्हेन, कि कब ये जो होती है लाइट रे कि नॉर्मल से अवे जाती है और कब ये लाइट रे नॉर्मल से, ये तो समझना पड़ेगा। तो ये लिखिए, यही टॉपिक है हम लोग का नेक्स्ट, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीडियम क्या होता है किसे समझ में हम लोग आ गया, मेन जो पढ़ना था वो पढ़ते हैं कि कब लाइट रे नॉर्मल से टुवर्ड्स होगी और कब लाइट रे नॉर्मल से अवे जाएगी। अच्छा, उसके पहले एक और क्वेश्चन, वाई लाइट रे बेंड्स when it changes the medium। क्वेश्चन आस्क होगा कि व्हाइट लाइट रे बेंड्स व्हेन इट चेंजेस द मीडियम। जब लाइट रे मीडियम चेंज करेगी तो बेंड क्यों करेगी भाई, क्या रीजन है बेंडिंग होने का, ठीक है। इसका आंसर दीजिएगा कि व्हेन लाइट रेज इंटर्स वन मीडियम टू द अनदर इट्स वेवलेंथ गेट्स चेंज। चूंकि दोनों मीडियम क्या है, अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी का है, तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और वेवलेंथ चेंज हो जाएगा तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपको मालूम है ना वेवलेंथ और वेलोसिटी में रिलेशन, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और जब उसकी वेलोसिटी चेंज कर जाएगी तो उसका क्या होगा, बेंडिंग होगा। क्या होगा, बेंडिंग। तो बेंडिंग क्यों होता है, वेवलेंथ चेंज होता है। अब वेवलेंथ चेंज होने के कारण क्या होता है, स्पीड, हाँ स्पीड ऑफ लाइट चेंज आती है, और जिसके कारण क्या करता है, लाइट रे बेंड कर जाता है, ठीक है। लिख लीजिएगा आंसर। व्हेन लाइट रे enters one medium to the another medium, its wavelength changes, which leads to changing velocity of light, due to which लाइट रे गेट्स बेंड। हाँ, लाइट रे इसीलिए बेंड करती है क्योंकि वेवलेंथ चेंज करता है, जिससे वेलोसिटी चेंज हो जाती है, उसके कारण ये बेंड कर जाता है। हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। आप पढ़े थे जब प्रॉपर्टीज पढ़ा, बट प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे, डी ब्रोगली वाला पढ़ाए थे इक्वेशन। हाँ तो हाँ, क्या पलटो ना उसी में है बेशर्मो, हाँ उसी में है। चंद हो गया। आइए
DEVIATION, डेविएशन। रूल्स फॉर डेविएशन ऑफ लाइट रे। लाइट रे के डेविएशन के क्या रूल है पहले, ठीक है। देखिए आप पहले चीज समझिए ध्यान से, रूल्स फॉर डेविएशन ऑफ लाइट रे में देखिएगा, सबसे पहली चीज देखिए, आपको मालूम है ना कि दो ही कंडीशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए जैसे ये मान लीजिएगा आपका इंटरफेस हो गया, तो ये हो सकता है कि ये वाला मीडियम आपका रेयर हो और ये क्या हो, डेंसर हो। आइए इस कंडीशन के लिए पढ़ लेते हैं। ये कौन सा कंडीशन है, पहला वाला, व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, जब लाइट रे रेयर टू डेंसर। चलिए एक एग्जांपल भी यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे रेयर में क्या लिख लें, एयर लिख लें, इसमें क्या लिख लें, वाटर। समझ में आया। अब देखिए आपका ये बन गया नॉर्मल, बन गया नॉर्मल, क्योंकि होना तो इसी वाले साथ है सब कुछ, यही बताएगा। एक नॉर्मल बना लिए हम लोग, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब आपका मान लीजिए कि ये लाइट रे है, ये लाइट रे है, हाँ ये लाइट रे है, ये क्या, ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एंगल आई होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये रे अगर बेंड नहीं करता तो कैसे जाता है, ऐसे जाता, कुछ ऐसे जाता, ऐसे जाता ना। लेकिन चूंकि ये किस मीडियम में गया है, मीडियम चेंज किया है ना, तो चूंकि मीडियम चेंज किया है तो ये ऐसे ना जाके ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर, किधर बेंड कर जाएगा, ये क्या बन गया तुम्हारा आर, ये क्या बन गया, ये बन गया आर। क्लियर। एंगल आई को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके सुनिए कैसे लिखिएगा स्टेटमेंट, व्हेन लाइट रे, व्हेन लिखिएगा सबको, व्हेन लाइट रे इंटर्स ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ये एंगल आई है, ये क्या है। अगर हम बोल दें कि बताइए कि एंगल का कंडीशन क्या होता है, आप अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं ना, वहाँ क्या बोलते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल। तो इसमें क्या कंडीशन होगा, तो देखिए कंडीशन, जब कोई रे रेयर से कहाँ जाएगी, डेंसर में, तो ये एंगल आई है ना, ये एंगल आर है ना, क्या लग रहा है, आर वाला एंगल आई से बड़ा हुआ होगा, छोटा हुआ होगा, छोटा ना, क्योंकि देखो जनरली इतना बड़ा ये था एंगल, अगर ये बराबर होता तो इतना बड़ा होता ना, तो ये तो उससे छोटा बन गया। तो ये क्या होगा कंडीशन, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, ये हो गया। अब आपको इसमें पूछ ही देगा आप एंगल ऑफ डेविएशन, क्या पूछ देगा, इसी में डाल देगा एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है, कितना मुड़ा, आपको कितना मुड़ा ही तो निकालना है दोस्त। तो इतना कितना मुड़ा, तो सर कितना मुड़ा, इतना मुड़ा, इतना ही ना मुड़ा है, तो यही तो है आपका एंगल ऑफ डेविएशन डी, यही ना है। कितना लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, डेल के फॉर्म में भी, हाँ डेल बोलते हैं यार, डी भी लिख देता है कहीं कहीं। तुमको खाली इसका तरीका मालूम करना, तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, एंगल आई बड़ा है ना, तो एंगल आई माइनस एंगल हो गया। सबको क्लियर हुआ, स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया। अवेक टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल किधर होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल। लिख लीजिएगा इसको स्टेटमेंट को।
बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हो गया पहला, ओके रूल। अब सेकेंड रूल, ये रूल का बड़ा काम है इसमें। सेकेंड रूल में अब क्या होगा भाई, मीडियम चेंज होगा। अभी क्या आएगा ऊपर, डेंसर मीडियम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए क्या ले लें हम लोग, ग्लास ले लें, ग्लास ले लेते हैं। अच्छा, और इधर क्या ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। वाटर कैसा मीडियम है, ग्लास के लिए रेडर मीडियम है ना। अभी हम लोग क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल बन गया। सर ग्लास को लेके तो जैसे ग्लास शीट को लेते हैं तो वो तो एयर में ही चलाएगा। जैसे एक मीडियम आप बोल रहे हैं डेंसर है ग्लास, तो उसको अगर हम लेते हैं ग्लास शीट को वो तो एयर में ही चलाएगा। ग्लास मतलब क्या होता है भाई, ग्लास स्लैब, स्लैब का बात नहीं कर रहे हैं हम, बोल रहे हैं ग्लास मीडियम। हाँ, ग्लास जो होता है ना उसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल। हाँ, जहाँ से लाइट रे पास करें, जैसे वाटर से पास होकर ग्लास में आई, जैसे एयर से निकल के पानी में जाती है ना, उसी तरह ग्लास से निकल के एयर में जा सकती है, ग्लास से निकल के वाटर में जा सकती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो डेंसर है, एक क्या है आपका, रेयर है। अब देखिए आपका ये था, ये आपका रिफ्लेक्शन रे था, सॉरी इंसिडेंट रे था आपका ये। अब ये इंसिडेंट रे है, इसको जनरली कैसे जाना चाहिए था, इधर से जाना चाहिए था, बिना बेंडिंग हुए जाना चाहिए था। जब बिना बेंडिंग हुए इसको जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ तो बेंड होगा, टुवर्ड्स होगा, अवे होगा। तो इस केस में क्या होता है, अवे। किधर होता है, अवे। यानी ये जनरल अगर इसको जाना होगा तो इसको ये ऐसे जाएगी। भाई जो आई है तो जाएगी, तो ऐसे जाएगी ना। हाँ, अवे होकर चल जाएगी, जैसे नॉर्मल से अवे। अब आपका बताइए कितना हो जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल, ये हो जाएगा, ये एंगल आर होगा ना। कंडीशन क्या हो गया इसके लिए, एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। इसके लिए एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कोई पूछ दे तो, एंगल ऑफ डेविएशन कितना है इसका, बिल्कुल एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू एंगल आर माइनस एंगल आई। इसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना है दिखाना होगा तो इतने है ना दोस्त, यही ना है। हो गया क्लियर, सब क्लियर है ना, नोट डाउन कर लीजिए। इसके लिए लिख लेना, फिर लिख लो लोग अपने से, लिख लिया है वेन ना, क्या लिखिएगा इसके लिए, बिल्कुल वेन लाइट रे इंटर्स हो गया। Where ray enters denser medium to the rarer medium, it bends away from the normal। हो गया, कंडीशन क्लियर है आपको। थर्ड देख लें, लास्ट। देखिए थर्ड नंबर में बता रहे हैं आपको, क्या ऐसा भी है कि, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि लाइट रे बेंड ही ना करे। तो जब सेम मीडियम है तो हम लोग रिफ्लेक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, सेम मीडियम क्या होता है, तब तो रिफ्लेक्शन ही होगा। सेम मीडियम क्या एयर में है, सेम मीडियम सर, तो हाँ सही बोला, नॉर्मल, बिल्कुल। थर्ड कंडीशन यही होती है कि जब इंसिडेंट रे, इस देखिए ये आपका इंसिडेंट रे है, सॉरी यह आपका क्या इंटरफेस है,
ये मीडियम 1 है मान लीजिए, कुछ भी होगा मीडियम, ये मीडियम 2 है, कोई फर्क नहीं है कौन रेयर कौन डेंसर, कुछ भी हो सकता है आपको। ये क्या था आपका जनरली ये नॉर्मल था आपका। अब समझ लीजिए कि कोई इंसिडेंट रे इसी नॉर्मल पर, ध्यान दीजिए ये क्या है आपका अभी नॉर्मल है, अब कोई इंसिडेंट रे इसी नॉर्मल पे फॉल कर जाए, कहाँ फॉल कर जाए, हाँ इसी नॉर्मल पे फॉल कर जाए। किस पे फॉल कर जाए, नॉर्मल पे। तो जब चूंकि नॉर्मल पे फॉल करेगी तो ये बेंड नहीं करेगी, क्या करेगी, सीधे निकल जाएगी, सीधे निकल जाएगी। ये कभी भी ना बेंड करेगी ना ही चेंजेस होगा। मीडियम चेंज कर रहा है, उससे क्या क्या मतलब, मीडियम चेंज करने का नहीं ना मतलब है, बहुत कुछ रूल होता है। मीडियम कोई भी होगा, अगर नॉर्मल कर रहा है हाँ अगर उस फॉल नॉर्मल पे करेगी तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, बेंडिंग नहीं होगा, नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा दोस्त, कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, नहीं क्यों नहीं होगा, जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा इस कंडीशन को और अच्छे से। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाकी है ना, उसमें तुमको वेलोसिटी वाला भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। तो ये कंडीशन लिख लीजिएगा कि व्हेन लाइट रे falls on the normal, then refraction of light, when light ray falls on the normal then refraction of light doesn't occur, यही ना हो गया। अच्छा इस केस में एंगल आई कितना होगा, एंगल आर क्या होगा, और एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। इस कंडीशन को याद रखिएगा, ये याद रहेगा तो आपको हम वो चीज़ समझा देंगे। अब ये एक नोट लिख लीजिएगा, देखिए नोट में आपको हमको ये बताना है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज करती है तो कौन कौन से लाइट के फिनोमिनन है जो चेंज कर जाते हैं और कौन कौन से कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हम बोलें कि व्हेन लाइट enters one medium to the another medium, when light enters one medium to the another medium, ठीक है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो पहला चीज वेवलेंथ होता है लाइट का, ये क्या होगा, चेंज करेगा, बिल्कुल करेगा, क्या हो जाएगा, चेंजेस। दूसरा वेवलेंथ के बाद आपका आ गया वेलोसिटी, क्या होगा, चेंजेस। और तीसरा नहीं सारे केस में जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगी रिफ्रैक्शन होता है ना, इसमें बात नहीं भाई कर रहे हैं हम, इस केस में बात कर रहे हैं जब एक में दूसरे में होती तब क्या होगा, चेंजेस। और थर्ड में आप लिखिएगा फ्रीक्वेंसी, क्या लिखिएगा, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती है। और चेक कर लीजिएगा, आई थिंक इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी नहीं चेंज करती है। ये दो चीज़ किस पे डिपेंड करता है, जब आप सोर्स चेंज कर दोगे तभी बदलेगा। सोर्स का मतलब क्या कि टॉर्च वाला लाइट से उठा के हाइड्रोजन का लाइट जला देंगे देन चेंज करेगा, अदरवाइज इसको कुछ मतलब नहीं है, कहीं से पार करा दो उससे कुछ ना लेना देना। इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी ये दोनों तभी चेंज होता है जब सोर्स ऑफ लाइट चेंज, मतलब पूरा लाइट वे बदल दें। हाँ ये कब चेंज होता है,
लिख लेना, इट चेंजेस व्हेन सोर्स ऑफ लाइट। हो गया, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सब कोई आ जाएंगे करने। ओके, दिक्कत? धन्यवाद।